डाइस को ही कंटिन्यू करेंगे और आज डाइस की जो है लास्ट वीडियो होगी। आज जो है हम खुला पासा पढ़ेंगे यानी कि ओपन डाइस। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज हम कवर कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद में आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी बुक से लगा लीजिएगा। वनडे एग्जाम की सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो है दो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ चीज नई सीखने को मिली होगी आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं खुला पासा होता क्या है। भाई देखो, आपने डाइस पढ़ा है, क्या होता है? जो लूडो वाला होता है वो डाइस होता है। वो क्या होता है? वो होता है क्लोज डाइस, ठीक। एक होता है ओपन पासा, यानी कि उसकी अगर भुजाएं क्या कर दी जाए, खोल दी जाए। देखो ये क्या है, एक बॉक्स है, यानी कि एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है। हम इसको क्या मान के चलेंगे, ये एक डाइस है, ठीक। क्या मान के चलेंगे, इसको डाइस मान के चलेंगे, वो भी क्यूब की फॉर्म वाला, ठीक। तो 6 भुजाएं होती है इसकी, यानी कि 6 साइड होती है इसकी, 6 सरफेसेस होते हैं। टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक। तो भाई देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी ये भुजा खोल दूं, ठीक ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली भुजा खोल दूं, ठीक, तो ये तो पहुंच जाएगी ऊपर। कहां पे पहुंच जाएगी? ऊपर। ये वाली आ जाएगी इस साइड में, ये वाली आ जाएगी इस साइड में, ये वाली आ जाएगी इस साइड में। इसको अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे, ठीक। ध्यान से देखना पड़ेगी अच्छे तरीके से, सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। देखो ये बीच वाला था या नहीं था? ये बीच वाला था, ये वाला, ठीक। एक साइड इसकी ऊपर खोल दी, एक साइड ये वाली इसकी नीचे खोल दी। ये दो साइड है ये वाली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये वाली और एक ये, ठीक। एक और बन जाएगी ऊपर। भाई एक बार में अच्छे से समझ लेना, सारा क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये दो, ये वाली साइड, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों साइड खुल जाएंगी ऐसे, ठीक। ये देखो, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है या नहीं आई? ये हो गए हमारे 6 सरफेसेस। ये तो बीच वाला जो तली होती है, यानी कि बॉटम पे मान लो 1 है, ठीक। ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये जो ऊपर की साइड हमने खोली थी, ठीक। ये मान लो 4, ये मान लो 5, ये मान लो 6। भाई 6 ही तो सरफेसेस होते हैं डाइस के, यानी कि 6 क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं डाइस पर। अब ध्यान देना, उसमें तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था, 1 के विपरीत 6 आता था, 2 के विपरीत 5 आता था, यानी कि अपोजिट में ये, क्योंकि इनका योग क्या होता था, 7 होता था, ठीक। और 3 के विपरीत आ जाता था 4, और 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, यानी कि अपोजिट साइड आती थी ये। लेकिन इसमें कैसे पता करोगे आप? ये तो हमने पासा खोल दिया, ये तो डाइस खोल दिया हमने पूरा का पूरा, इसमें कैसे करोगे? भाई बिल्कुल सेम फंडा है, एक ही ट्रिक यूज होगी, ट्रिक भी नहीं कंसेप्ट ही है बस एक। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपोजिट यूज करने के लिए, यानी कि अपोजिट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट का यूज करेंगे। यानी कि अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़कर एक, क्या, एक छोड़कर एक। पहले 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक। लेकिन लेना हमें बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक। कैसे लेना है, स्ट्रेट लेना है एकदम। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 छोड़कर 1, भाई 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। 3 का अपोजिट हो जाएगा, आप बोलोगे 3 का अपोजिट हो गया 1।
2 का अपोजिट हो गया 6, 5 का अपोजिट हो गया 4। तो बस यही पूछेगा आपसे पूरे के पूरे चैप्टर में, यानी कि जो पूरा का पूरा ओपन डाइस वाला आपका जो कंसेप्ट होगा। ठीक, इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है या नहीं आई? अगर आती है तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान देना। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का ही है, सारे के सारे जितने भी होते हैं क्वेश्चन में हम प्रीवियस ईयर की डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले है एनालाइसिस द फॉलोइंग डायग्राम एंड डिटरमाइन व्हिच डिजिट इज एट द अपोजिट ऑफ 6। ठीक, यानी कि आकृति का अध्ययन करके बताइए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। फिगर दी रखी है 1 6 4 5, 1 6 4 5। ठीक, और ये दे रखा है 2 6 3। क्या दे रखा है? 2 6 3। ये उसने दे रखा है यहां पर। ये ऐसे बना दिया उसने। ठीक है, कितना? 2 6 3, 2 6 3। अब उसने आपसे पूछा है कि 6 के अपोजिट बताना है। भाई 6 के अपोजिट पूछा है उसने, भाई हम तो सबके अपोजिट बताएंगे आपको। भाई 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 1 के अपोजिट? 4। 6 के अपोजिट होगा 5। 6 के अपोजिट क्या होगा? 5। 2 के अपोजिट 1 छोड़कर 1, यानी कि 2 के अपोजिट हो जाएगा 3। भाई 6 के अपोजिट पूछा था, तीनों के अपोजिट हमने निकाल दिया, 6 के अपोजिट हो जाएगा 5। आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट फिगर देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज हम विद इन सेकंड में। केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। बस ध्यान नहीं भटकाना अपना कहीं पर भी। इसने पूछा है फिगर में 1 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 1 के सामने वाला फलक क्या होगा। भाई 1 के सामने आमने सामने क्या होता है? आमने सामने का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर ये टॉप पर है तो इसके सामने यानी कि इसके अपोजिट यानी कि इसके पीछे क्या होगा? बैक होगा, यानी कि बॉटम होगा। ठीक है, अब तो इसने किसके अपोजिट पूछा है? इसने पूछा है आपसे 1 के अपोजिट क्या होगा। भाई 1 के अपोजिट 1 छोड़कर हो जाएगा 1, 4 छोड़ देंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा 2। तो 1 के अपोजिट पूछेगा तो 2 आएगा, 4 के अपोजिट पूछेगा तो 6 आ जाएगा, और बाकी बची जो 2 संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपके समझ आई या नहीं आई? अगर आई हो तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार 1 2 3 ही दे वो आपको फिगर में। ABCD भी तो दे सकता है, ABCD की जगह कुछ और भी तो दे सकता है।
ठीक है। अब उसने पूछा है आपसे कि परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा। भाई परसेंटेज के अपोजिट पूछा है, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? भाई हमने आपको बताया था गुणा के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर एक, यानी कि एक छोड़ दो, ठीक, इक्वल छोड़ दो, माइनस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल के अपोजिट क्या होगा, इक्वल के अपोजिट हो जाएगा डिवाइड, और परसेंटेज के अपोजिट हो जाएगा प्लस। इतनी बात बताओ आपकी समझ में आई है नहीं? एक छोड़कर एक छोड़ दिया फिर एक, यानी कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेट नंबर, एक छोड़कर एक सीढ़ी छोड़कर दूसरी सीढ़ी, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, इसमें बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। भाई देखो हमने अभी अभी आपको बताया था कि एक छोड़कर एक, ये केवल स्ट्रेट में ही चलेगा, ये प्रोसेस जो है केवल स्ट्रेट में ही चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि इसके अपोजिट एक ले लोगे आप, एक छोड़कर दूसरा ये वाला ले लोगे, ये नहीं है कि एक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट हो जाएगा 3, एक के अपोजिट हो जाएगा 3, 2 छोड़ देंगे, एक के अपोजिट 2 छोड़ा 3 को ले लेंगे। 4 के अपोजिट बताओ क्या होगा, भाई 5 छोड़ोगे तो ले लेंगे 6, क्या ले लेंगे, 4 के अपोजिट हो जाएगा 5 छोड़ा तो आ जाएगा आंसर आपका 6। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? बाकी बची 2 संख्या, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 5 बचे, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? अगर बात समझ में आ रही हो, एक एक क्लियर हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ में आई? तो इसने पूछा था 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। अब देखो इस क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन है, उसने कैसा दे दिया, बिल्कुल इसके अपोजिट दे दिया है। कैसे? ग्रीन ब्लू येलो, ग्रीन ब्लू येलो, व्हाइट रेड ब्राउन, व्हाइट रेड और ब्राउन, ये है ब्राउन, ये है ब्लू, ठीक। इसने पूछा है हरे रंग के अपोजिट में क्या होगा। हरा रंग है ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट में बताओ भाई कौन सा रंग होगा। ग्रीन के अपोजिट में आप कहोगे सर येलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। मैं कहूंगा आपसे ब्लू, व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, व्हाइट के अपोजिट हो जाएगा ब्राउन, ठीक। ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा येलो, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ग्रीन के अपोजिट येलो, एक छोड़कर एक, व्हाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राउन, ठीक। ब्लू के अपोजिट जो बचे रह गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि रेड के अपोजिट क्या होगा, रेड के अपोजिट हो जाएगा ब्लू, ठीक है। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है बात या नहीं है? कह दो एक बात क्लियर है सारी चीजें, फिर हम थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक। भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे, कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर बाद में, ठीक। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा,
येलो, ब्राउन व्हाइट, ब्लू। ठीक है, अब उसमें आपको जो है 4 फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज व्हाइट येलो, ऑरेंज व्हाइट येलो, येलो ऑरेंज ब्राउन, येलो ऑरेंज ब्राउन, ब्राउन ग्रीन व्हाइट, ब्राउन ग्रीन व्हाइट। भाई देखो, इसने क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा है, इसने कहा है, दे रखा है आपको एक फिगर दे रखी है ओपन डाइस, तो इसमें क्वेश्चन दे के 4 आकृति दे दी, यानी कि 4 डाइस बता दिए इसने आपको दे दिए, ठीक, बंद कर कर। तो इसने कहा है बताओ कि इसमें से कौन सा डाइस आप बना सकते हो, यानी कि कौन सा डाइस बनाना पॉसिबल है, इन चारों डाइस में से बताओ कि कौन सा डाइस आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे पता करोगे भाई, देखो ध्यान से। भाई आप बता सकते हो कि ग्रीन के अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर ग्रीन के अपोजिट है आपका ब्राउन, क्या है, ब्राउन। ठीक, आप कहोगे ग्रीन के अपोजिट है ब्राउन और येलो के अपोजिट है व्हाइट, क्या है, येलो के अपोजिट है व्हाइट, एक छोड़कर एक, येलो के अपोजिट क्या है, व्हाइट है। ठीक है, अब जो रह गए ऑरेंज और ब्लू रह गए, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और हमने आपको 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि जो अपोजिट नंबर होते हैं वे आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे एक फिगर में। भाई देखो ऐसे होता था ना, जो स्टैंडर्ड डाइस आपने पढ़ा हुआ होगा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1 4 5। ठीक, इसमें जो होता है 1 का अपोजिट होता है कितना, 1 का अपोजिट होता है 6, 5 का अपोजिट होता है 2, 4 का अपोजिट होता है 3। ये जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में आपको बताया था वैल्यू होती है फिक्स, यानी कि 4 का अपोजिट 3, यानी कि 4 3 7, 5 और 2 7, 1 और 6 7। तो इनके जो अपोजिट होते हैं वे एक साथ आपको इस फिगर में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक साथ अपोजिट जो नंबर होते हैं, जैसे 4 और 3 है, अगर 4 आ जाएगा तो 3 नहीं आएगा, अगर 3 आ जाएगा तो 4 नहीं आएगा, तो ये दोनों की दोनों फिगर आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कहीं, जैसे 4 का अपोजिट 3 है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए 4 और 3, यानी कि 4 और 3 क्या हो गए, इसमें छिप गए, है ना। तो इस तरीके से जो अपोजिट नंबर होते हैं वे एक साथ ना तो छिप सकते हैं और ना एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं, तो वो फिगर हमेशा होगी गलत। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, ग्रीन और ब्राउन क्या कोई से में दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन और ब्राउन यानी कि अपोजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिगर तो हमारी इस वाले में बिल्कुल बन नहीं सकती। ठीक है, क्या ग्रीन और ब्राउन कोई और से में भी है, ग्रीन और ब्राउन इसमें भी है, तो ये वाली फिगर भी नहीं बन सकती हमारी,
क्या ग्रीन और ब्राउन कोई और से में है? ग्रीन और ब्राउन कोई से में नहीं है। अब दूसरे को चेक कर लो, येलो और व्हाइट देखो कोई से में है क्या? आप कहोगे सर येलो और व्हाइट इसमें है, यानी कि दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिगर भी क्या हो जाएगी? गलत। तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ठीक। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं? भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बड़े प्यार के साथ समझाया जा रहा है आपको एकदम सारी चीजें खोल खोल के, ठीक। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है नहीं? एक बार जल्दी से देख लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि नीचे दर्शाए गए पासों में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर है। भाई 1 2 3 4 दक्षिणावर्त बोलते हैं घड़ी की दाईं दिशा में, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। कैसे? घड़ी की डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिणावर्त सतह पर लिखा हो तथा 5 और 6 ऊपर नीचे की सतह पर हो। तो इसने कहा है बताइए 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? देखो भाई क्वेश्चन पढ़े ही ध्यान से, ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो इसने कहा है जो 1 2 3 4 है वे दक्षिणावर्त पड़ोसी है। दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की दाईं दिशा में। 1 2 3 4 यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, इस तरीके से तो है ये घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है। मम्मी से चुप कर ले, ठीक है। तो इसने कहा है जो 1 2 3 4 है वे घड़ी की डायरेक्शन में है, यानी कि दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज, और 5 और 6 ऊपर नीचे है। भाई 5 और 6 है ऊपर नीचे, इनको कहीं भी बना दीजिए जहां आपका मन करे, 5 ऊपर 6 नीचे, या फिर 5 बना दीजिए यहां पर और 6 बना दीजिए यहां पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। या तो यहां पर बना दीजिए या फिर कैसे बना दीजिए जैसे आपका मन करे, ठीक है। उसने ये बात नहीं कही है, ठीक है, इसीलिए जहां पर मन करे वहां पर बना दीजिएगा आप, ठीक है। और एक फिगर दी है उसने 4 5 3 वाली। इसने पूछा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत पूछा है क्या होगा? भाई देखो ध्यान से, एक के विपरीत क्या होगा? आप कहोगे सर 1 के विपरीत होगा 3, 1 की जो अपोजिट नंबर होगा वो होगा 3। 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। और 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट हो जाएगा 6, जो बचे रह गए वे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। भाई बताओ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाने चाहिए आप पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की दिशा में क्रमशः ए बी सी डी लिखा गया है एवं ई और एफ क्रमशः ऊपर नीचे लिखा गया है। तो इस पासे के ऊपरी फलक पर सी हो तो उसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा? देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब की बार उसने केवल ए बी सी डी ई की फॉर्म में दे दिया आपको। कैसे दे दिया? ए बी सी डी की, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ई और एफ दे दिए उसने ऊपर नीचे, ठीक। ए ई डी, ए ई और डी, ठीक। इसने क्वेश्चन में कहा है इस पासे के ऊपरी फलक पर सी हो। यदि भाई ऊपर सी हो, क्या हो? टॉप पर हो सी, टॉप पर सी हो तो बॉटम में पूछा है क्या होगा? भाई देखो ए के विपरीत होगा सी, ए के विपरीत क्या होगा? सी, यानी कि ए के अपोजिट होगा सी, बी के अपोजिट हो जाएगा डी, ठीक। ई के अपोजिट हो जाएगा एफ, ई के अपोजिट हो जाएगा क्या? एफ। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा आपका।
भाई इतनी बात बताओ, आपकी क्लियर है बात नहीं है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास काफी सारे, 20 क्वेश्चन है हमारे टोटल, और जो है 80 क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर के हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो इसमें जो 3 है वो किसके अपोजिट होगा? बताओ कि 3 किसके अपोजिट होगा? भाई 3 अपोजिट होगा 2 के, होगा कि नहीं ये बताओ जल्दी से। आप सीख गए हो अच्छी तरीके से, एक छोड़कर एक। 4 किसके अपोजिट होगा? भाई 4 अपोजिट होगा किसके? 4 अपोजिट हो जाएगा 5 के। किसके हो जाएगा अपोजिट? 4 अपोजिट हो जाएगा 5 के। ठीक, इतनी बात बताओ। बाकी बचे रह गए 6 और 1, तो 6 अपोजिट हो जाएगा किसके? 1 के। इसमें पहली फिगर दे रखी है 6 3 2। क्या दे रखी है? 6 3 2, 6 3 2। भाई देखो अगर हर एक फिगर बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। ठीक, इसीलिए हमें कम टाइम में कितना करना है? ज्यादा मटेरियल कवर करना है और एकदम अच्छे से, ताकि कोई भी चीज हमारी स्किप ना हो और हमारा सारा का सारा काम भी क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक, 6 3 2, 6 3 2, 5 4 1, 5 4 1, 4 3 6, 6 2 1। देखो भाई इसने कहा है दी हुई आकृति में से डाइस दे रखा है इसने आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसने कहा है कौन सी फिगर यानी कि कौन सा डाइस बना सकते हो और कौन सा डाइस नहीं बन सकता। भाई जिसमें अपोजिट दिख जाए आपको एक जगह, तो मान लीजिए वो फिगर गलत होगी। 3 और 2 देखो कोई सी फिगर में है क्या? आप कहोगे सर 3 और 2 तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूंगा फिगर हो जाएगी गलत। ठीक, 4 5 देखो कोई सी फिगर में है क्या? आप कहोगे ये रहा, अपोजिट एक जगह नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ये हो गया गलत। 6 और 1 देखो कोई सी फिगर में है क्या? ये वाली फिगर है 6 ये भी फिगर होगी गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है या नहीं है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉलर परसेंटेज सी स्टार इस तरीके का है, ये देख लेना इसको आप। जो डॉलर होगा डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर के अपोजिट हो जाएगा आपका एट द रेट। ठीक, जो सी लिखा हुआ है उसके अपोजिट हो जाएगा क्या? सी के अपोजिट हो जाएगा हैशटैग। स्टार के अपोजिट हो जाएगा क्या? परसेंटेज। ठीक है, अब देख लेना आप। सबसे पहली फिगर देखो, पहली वाली ए नंबर की फिगर, उसमें देखो क्या कहीं डॉलर और एट द रेट दिखाई दे रहा है आपको? भाई आप कहोगे डॉलर एट द रेट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, दूसरी नंबर की फिगर देखो, क्या इसमें डॉलर और एट द रेट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तीसरी फिगर देखो, डॉलर और एट द रेट दिखाई दे रहा है। भाई आप कहोगे सर ए बी सी और डी, ये 4 फिगर आपके सामने दिखा रखी है उसने। ठीक है, तो भाई सी फिगर तो हमारी हो गई कैंसिल, क्योंकि डॉलर और एट द रेट क्या है? एक जगह आ रहे हैं। ठीक, अब दूसरी देखो सी और हैज दिखाई दे रहे हैं क्या एक जगह कहीं? भाई सी और हैज, पहली फिगर देख लो, सी और हैज दिखाई दे रहे हैं एक साथ, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो स्टार और परसेंटेज आपको क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहे हैं? भाई आप कहोगे स्टार और परसेंटेज डी वाली फिगर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इतनी बात बताओ आपके क्लियर आई है समझ में या नहीं आई? भाई अगर आ गई हो तो अच्छे से बताओ, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन को आंखों आंखों में उड़ा देंगे देख देख कर ही। ठीक, देखो ध्यान से, एक फिगर और दे रखी है उसने आपको। ठीक है, फिगर में ध्यान से देखो, ये वाला दे रखा है, ये इस तरीके की फिगर दे रखी है आपको। इसके अपोजिट क्या होगा? एक छोड़कर एक, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसके अपोजिट। ठीक, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब दूसरे वाले में आ जाओ, ब्लैंक के अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा आपको गोला सा। ये ब्लैंक हो गया और ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा क्या? आपको गोला भरा हुआ मिल जाएगा। एक इस तरीके का।
आधा गोला भरा हुआ है, ब्लैक है, ठीक। और बाकी जो बचे रह गए जो आपस में क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ब्लैंक और पूरा गोला, ब्लैंक और पूरा गोला, ये वाला, ठीक। ये भी पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक। अब भाई कोई सी भी फिगर में देख लो आप, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, क्या नजर आएगा भाई, जिसमें ब्लैंक होता है उसको तो आप फिगर को छेड़ा ही मत करा करो, ठीक है। जिसमें ब्लैंक आता है उस फिगर को आपको नहीं छेड़ना। बाकी जो ये वाली फिगर है, ये इस वाली फिगर को देख लो, ये दो अपोजिट है, क्या है, ये दो अपोजिट, एक तो भरा हुआ लाइनिंग वाला और ये स्क्वायर, देख लो कोई सी फिगर में है क्या। भाई आप कहोगे जो ए नंबर की फिगर है लाइनिंग भी आ रही है, उसमें क्या आ रही है, लाइनिंग भी आ रही है और ये स्क्वायर भी बना हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइनिंग और स्क्वायर दोनों के दोनों बना आ रहा है। तो आप कह दोगे पहली फिगर क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। अब दूसरी फिगर नंबर देखो, दूसरे नंबर वाली फिगर, भाई उसमें लाइनिंग भी है और क्या है, स्क्वायर भी है, तो ये वाली फिगर भी आपकी सेकंड नंबर की भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। भाई दो अपोजिट नंबर एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। तो आप चौथे नंबर की फिगर और देखो, क्या आपको ये दोनों अपोजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो छिप गए, अगर छिप गए तो आपकी डी नंबर की जो फिगर होगी वो भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि आपको केवल स्क्वायर स्क्वायर ही नजर आ रहा है। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखना बड़ा ही मजा आएगा करने में, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको बना के बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। अब बड़े ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों है ब्लैंक, ठीक। अब हमने आपको बताया था एक फिगर छोड़कर दूसरी फिगर क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि ब्लैंक है, ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, ब्लैंक, ठीक है। ये वाला भी ब्लैंक है, ये वाला भी ब्लैंक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। तो जो भी ब्लैंक दे रहता है तो आपको उसको चेक नहीं करना है, बाकी जो बचा रह गया, ये बीच वाला कॉलम बचा रह गया, यानी कि जीरो वाला, कौन सा वाला, ये जीरो वाला बचा रह गया आपके पास में, इसके अपोजिट क्या होगा भाई, देखो जब ये ऊपर से फोल्ड होगा ना, देखो ये क्या है, इसके पार्ट है, ये वाले, इसके जो है चार हिस्से कर रखे हैं, ध्यान से देखना, ये चार हिस्से कर रखे हैं इसके, ठीक। ये वाला पोर्शन तो क्या कर रखा है, ये वाला इधर खोल दिया, ये वाला उधर खोल दिया, ये वाला इधर खोल दिया और ये वाला इधर खोल दिया, देखो ऐसे खोल दिया ना, इसके चार पोर्शन खोल दिए, ये वाला ऊपर खुल गया, ये दोनों भर रखे हैं ऐसे। तो अगर जब मैं इनको कंबाइन करूंगा एक साथ, अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा एक साथ, तो ध्यान देखना एक बार कैसी फिगर बन जाएगी, ऐसी फिगर बनेगी क्या, जब मैं इनको एक साथ बंद कर दूंगा, या देखो ये वाली भर जाएगी, यहाँ पे ये भरी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। यानी कि ये क्या होगी, जब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगी और आपस में इधर उधर क्या हो जाएंगे, ब्लैंक रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाली फिगर में आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट, जीरो के अपोजिट हो जाएगा ये वाला नंबर, जब ये क्या होगा, फोल्ड होके इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। तो इसके अपोजिट हो जाएगा ये। तो इन दोनों को देख लो, क्या ये दोनों फिगर कहीं एक साथ दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगर दोनों जगह कोई सी भी फिगर में ये दोनों एक साथ छिप रही हो, क्या हो रही हो, अगर एक साथ छिप रही हो तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। अब भाई पहले वाली फिगर देखो, भाई पहले वाली फिगर आपने देखी हो, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें है ये जीरो, यहाँ पे इसमें बना हुआ है ऐसे, ठीक। दूसरी में केवल बना हुआ है यहां पर गोला, और तीसरी में बना हुआ है क्या,
और चौथी में क्या है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब भाई ध्यान देना आप क्वेश्चन को, इसके अपोजिट ये वाला देखो क्या कोई सी फिगर में है भाई, ये जो दो जगह आ जाएंगे, अगर एक जगह आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो फिगर भी हो जाएगी गलत, और जहां कहीं ये दोनों छिप गए वो फिगर भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये यहां पर होता तभी तो होता हमारी फिगर करेक्ट, लेकिन ये तो इसने आधा दे दिया है, तो आधा तो ऑप्शन में हमारे अपोजिट में है ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे दोनों के दोनों देखते ही गलत कर दोगे नहीं भाई। देखो ये वाली फिगर देखो आप, ये वाली फिगर, ठीक है, ध्यान से देखो बड़े ही, ये वाली फिगर जो है जीरो है, जीरो के अपोजिट क्या आ रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब हमने आपको बताया है दो अपोजिट नंबर एक जगह ना तो दिख सकते ना ही एक तरह छिप सकते। अब देखो ये दोनों के दोनों इस वाली फिगर में आपको दिए रखे हैं, तो यानी कि दो अपोजिट एक जगह कैसे आ सकते हैं, बताओ, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, तो ऑप्शन बचा ये वाला, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है या नहीं है। भाई देखो नेक्स्ट फिगर देखो आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि जो ये माइनस होता है इसको एक छोड़कर दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि माइनस के अपोजिट क्या होगा, माइनस के अपोजिट होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक। जो इक्वल है इक्वल के अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, क्या हो जाएगा, इक्वल के अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से देखना, जो ये डॉलर है, डॉलर के अपोजिट में क्या होगा, डॉलर के अपोजिट में वो होगा जो ये वाले फोल्ड होकर आएंगे। देखो ये कैसे बनेंगे, जब ये वाला इधर फोल्ड हो जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये इधर, ठीक है। तो ये एक कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। बी तो आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा इधर, डी आ जाएगा और सी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है। ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखो भाई जो पहले वाले नंबर की जो फिगर है, हमने आपको बता रखा है कि जो दो अपोजिट नंबर होते हैं वे एक साथ ना तो दिखाई देने के और ना एक साथ छिप सकते। तो देखो पहले वाली फिगर में माइनस और मल्टीप्लिकेशन क्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं, माइनस और मल्टीप्लिकेशन आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। मैं कहूंगा दूसरी फिगर चेक करो, क्या माइनस और मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर दूसरी फिगर में भी नहीं दिखाई दे रहे। मैं कहूंगा तीसरी फिगर में आप चेक करो, माइनस और मल्टीप्लिकेशन आप दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आप कहोगे सर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा इसको कर दो खल्लास, एकदम इसको मार दो गोली देखते ही, ठीक है। अब करो इक्वल और परसेंटेज को चेक करो, इक्वल और परसेंटेज देखो भाई डी फिगर दिखाई दे रही है आपको, इक्वल और परसेंटेज एक साथ आ रखे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब चेक करो डॉलर और एबीसीडी क्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, भाई आप कहोगे सर जो पहले नंबर की जो फिगर है ना उसमें डॉलर और एबीसीडी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, भाई मैं कहूंगा फिर इसको कर दो डिलीट। तो हमारी आकृति क्या बची, बी नंबर की जो फिगर बची वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी आंसर, ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक। देखो एक क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बड़ा ही सिंपल है। एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न भिन्न यानी कि अलग यानी कि फलक होते हैं उसके सरफेस, यानी कि एक क्यूब है उसके क्या है 6 अलग अलग क्या है 6 डिफरेंट टाइप के क्या है सरफेसेस हैं, उनमें से प्रत्येक के जो रंग दे रखे हैं उसने VIB GYO
में रंगा गया है, निम्नलिखित सूचना दी गई है, यानी कि कुछ सूचना दे रखी है। तो इसमें कहा है रंग YOB संलग्न फलकों पर है। भाई संलग्न, संलग्न, संलग्न मतलब होता है लगे हुए एक दूसरे से। कैसे? संलग्न फलकों पर, यानी कि जो सरफेस एक दूसरे से लगे हुए हैं। देखो भाई कैसे कह रहा है, ये एक दूसरे से लगे हुए फलक कैसे होते हैं? YOB, YOB ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, तीनों के तीनों एक सरफेस से जुड़ रखे हैं। ये वाला इससे जुड़ रखा है, ये इससे जुड़ रखा है, ठीक है। तो दूसरा कहा है इसने IGY, IGY क्या है? IGY संलग्न फलकों पर है। तीसरा कहते हैं इसमें BGY, BGY BGY और OVB क्या है? OVB OV और B, ठीक। ये दिया है इसने क्वेश्चन। इसने कहा है O रंग से रंगे हुए फल के प्रतिमुख फलक पर क्या होगा, यानी कि इसने पूछा है आपसे डायरेक्ट O के जो सामने वाली जो साइड होगी, O के जो सामने वाला सरफेस होगा, यानी कि जो O के अपोजिट होगा वो बताना है आपको। भाई कैसे बताओगे? भाई हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही दो कॉमन ट्रिक का या फिर एक कॉमन ट्रिक का यूज कर लो। क्या इसमें O है, इसमें O है? नहीं है। क्या इसमें येलो है, इसमें येलो है? बिल्कुल। तो इसमें हमारी एक कॉमन ट्रिक चल जाएगी। एक कॉमन ट्रिक हम कैसे लगाते हैं? Y है दोनों में, तो Y के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल जाओ YOB, YO और B। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेकार है, इसीलिए सबसे पहले जाइएगा आप वही वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। Y ये है, Y के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ YIG, YI और G। तो इसने आपसे पूछा है डायरेक्ट O के विपरीत क्या होगा? O के सम्मुख फलक पर, यानी कि O के अपोजिट हो जाएगा क्या? आपका I आंसर। इतनी बात बताओ आपके समझ में आई है या नहीं आई? देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, दे रखा है इसमें, इसी में बना देते हैं। 5 2 3 4 1 5, 4 1 5, ठीक है। 4 फिगर दे रखी है इसमें आपको। भाई ध्यान से देखना, इसमें देखो आप एक फिगर आपको दिखाता हूं करके। ये वाली इसमें दे रखी है इस तरीके की, पांच एक तीन ये वाला दे रखा है। इसने बता रखा है कि बताइए ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस वाले डाइस से बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फोल्ड हो रखा है, इसको अगर खोल देंगे तो कैसा दिखाई देगा हमारा डाइस, कैसा दिखाई देगा बताओ। भाई देखो हमने बता रखा है आपको एक कॉमन ट्रिक का यूज करो, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, ठीक। क्या और भी चीज कॉमन है नंबर? आप कहोगे सर और कोई तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको लिखो 5 से जो है घूम जाओ क्लॉकवाइज, 5 2 और 3, क्या 5 2 और 3, ठीक। इससे घूम जाओ 5 4 1, 5 4 और 1, 5 4 और 1, जो बच गया अपोजिट हो जाएगा 6 के अपोजिट हो जाएगा 5। अब देखो हमने आपको बता रखा है जो अपोजिट नंबर होते हैं जब पासे को खोलते हैं तो ये वाला एक छोड़कर दूसरे के अपोजिट होता है। क्या 2 4 के अपोजिट है? 2 4 के अपोजिट है, सही बात है एकदम, ठीक। दूसरा मिलाओ, क्या 5 6 के अपोजिट है? भाई 5 6 के अपोजिट का अभी हम बता नहीं सकते। 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट है 1 छोड़कर 3, यानी कि ये वाली फिगर हो जाएगी हमारी गलत। ऐसे
ऐसे ही आपको 3 फिगर दे रखी है, तो ध्यान से देखो। सेकंड नंबर की फिगर 2 किसके अपोजिट है? 2 अपोजिट है इसमें 4 के, सही बात है, 2 है 4 के अपोजिट। अब दूसरे वाले में देखो 1 है किसके अपोजिट? 1 है 6 के अपोजिट। क्या 1 6 के अपोजिट है? भाई 1 तो 3 के अपोजिट है, तो बी वाली फिगर भी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब देखो तीसरी फिगर में 2 किसके अपोजिट होगा? बिल्कुल सीधे सीधे लेके चलना है आपको, ये वाली लाइन लेके चलनी है एकदम सीधी, टेढ़ा लेके नहीं चलेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 किसके अपोजिट हो जाएगा? 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के। तो भाई 2 तो अपोजिट है 4 के, सही बात है, लेकिन 3 जो है किसके अपोजिट होगा? 3 अपोजिट होगा 5 के। लेकिन इस वाली फिगर में भी क्या है? तीसरी फिगर भी आपकी क्या हो जाएगी? रोंग हो जाएगी, क्योंकि 3 के अपोजिट है 1। चौथी फिगर देखो, आप सबसे देखने की जरूरत नहीं है, टिक मार देना डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2 के अपोजिट जिसने दे रखा है 1, 2 के अपोजिट क्या दिया है इसने? 1। हमारा क्या कुछ गलत हो गया क्या? 2 5 2 3 5 2 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1 2 5 3। अरे देखो ये फिगर में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 2 5 3 था, ये यहाँ पे है ना, ये वाला था 2 5 3। क्या था? 2 5 3, 2 5 और 3 था, ये क्या था? 2 5 3, ये था 4 1 5। तो अब करना कुछ नहीं है, बस वही कर दो, थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको अच्छे से। 5 के अपोजिट घूम जाओ, 5 3 2 5 3 2 कितना? 5 3 2 5 4 1 5 4 1, यानी कि 5 के अपोजिट हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट होगा 1, कितना? 2 के अपोजिट हो जाएगा 1। 2 के अपोजिट क्या देखो चौथी फिगर में 2 के अपोजिट 1 है, भाई सही बात है, 2 के अपोजिट 1 दिखाई दे रहा है डी नंबर की फिगर में, ध्यान से देखो। 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट 6 दे रखा है, तो यहां पर भी 5 के अपोजिट 6 है, ठीक। अब देखो 3 के अपोजिट दे रखा है 4, तो 3 के अपोजिट 4, सही बात है एकदम, यानी कि हमारी डी नंबर की फिगर क्या है? एकदम करेक्ट है। बताओ समझ में आई बात? नहीं आई? भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा है। देखो हमने आपको एक फिगर बताई थी, एक 2 3 4 5 और 6 है ना। नेक्स्ट फिगर देखो आर बी, ये फिगर दे रखी है, इसमें नीचे दी गई 6 रंगीन आगे पीछे दोनों वर्गाकृति लाल नीला, ये अलग अलग तरीके हैं। इसने कहा है कि इन आकृतियों को एक घन रूप में मोड़ा गया है, यानी कि इनसे क्या है? एक डाइस बनाया गया है। तो इसने कहा है कि व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा? व्हाइट के अपोजिट में, भाई देखो इस वाली फिगर को करने से पहले आपको ये वाली फिगर अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने बताया आपको 1 के अपोजिट कितना होता है? 1 के अपोजिट आपने बताया है 3, मैं कहूंगा सही बात। आप कहोगे 4 के अपोजिट कितना होता है? 6 होता है। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? सही बात। तो बाकी जो 2 बच गया वो किसके अपोजिट होगा? 2 बच गया तो ये होगा 5 के अपोजिट। इतनी बात बताओ आपको क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इसको हटा देता हूं। किसको हटा देता हूं? इसको हटा देता हूं। अब ध्यान दो, क्या ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एक जैसी नहीं है? ये वाली फिगर एक जैसी नहीं है? इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर एकदम ठीक बात है आपकी,
मैं कहूंगा यहाँ पर स्ट्रेट बन रहा है 3 का, तो जी के अपोजिट तो हो जाएगा ओ, जी के अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, सही बात है। लेकिन बाकी में फंस जाओगे आप, ठीक है, तो बाकी में भी नहीं फंसना आपको। कैसे करोगे, ध्यान दो, यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति, तो जेड की आकृति यहाँ भी बना लो, ठीक। और जेड की आकृति जब आपने यहाँ पर बना ली, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये जो 2 था, ठीक, ये किसके अपोजिट था, ये 2 था, ये 5 के अपोजिट, यानी कि ये जो लगा हुआ है आपस में, ये जो 8 बना रहा है, इसके बराबर वाली आकृति एकदम ठीक इसके अपोजिट होगी। यानी कि ये जो 8 आर है, ठीक, ध्यान से देखना, ये जो आर है, इसके जो 8 बनाया, इसने क्या बनाया, 8 बनाया, इसके बराबर वाली आकृति आर के अपोजिट क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी या नहीं होगी। भाई आप कहोगे सर एकदम बात ठीक है आपकी, एक जेड ये भी तो बन रहा है, बिल्कुल, बस ये खड़ा कर दिया, अगर इसको ऐसे लुटा दिया जाए तो बिल्कुल यही तो आकृति है। भाई देखो, बी के अपोजिट देखना है, ये सारे तो हमारे क्लियर हो गए। बी के, ये बी बना रहा है इसके साथ 8, इसके साथ 8 बना रहा है, तो डब्ल्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपके समझ आई या नहीं आई। बी के अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। बस यही तो पूछा था उसने आपसे कि व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे सर ब्लू होएगा। ध्यान से देखना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक बार ध्यान लगा के देखो, अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अगर समझ नहीं आए तो। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना, बड़े ही। भाई 2 क्वेश्चन और रहते हैं, बड़े अच्छे से लेवल के हैं, तो इसीलिए उनको भी करवाना है, क्योंकि आज चैप्टर खत्म करवाना है, ठीक। तो वीडियो है थोड़ा 2-4 मिनट की लेट हो सकती है, यानी कि थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये वाले। इसने कहा है प्रसार चित्र को मोड़कर घन बनाने पर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब ध्यान दो भाई, देखो क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखो इसमें कहा है कि कौन सा घन इससे बनाया जा सकता है, यानी कि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो कौन सी आकृति जो है बनाई जा सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये जो ब्लैंक है ये किसके अपोजिट होगा, भाई आप कहोगे जो ब्लैंक होगा वो ब्लैंक के अपोजिट ही आएगा। किसके अपोजिट आएगा, जो ब्लैंक है वो ब्लैंक के अपोजिट आएगा। ये जो डॉट है ये किसके अपोजिट आएगा, एक जो डॉट आ गई है ये भी ब्लैंक के अपोजिट आएगी, किसके, ब्लैंक के अपोजिट आ जाएगी। और जो ये वाली फिगर है, ये वाली, ये आ जाएगी दूसरी वाली के अपोजिट, ठीक, इसके अपोजिट। भाई हमने आपको बता रखा है जब यहाँ पर भी ब्लैंक आ जाए ना तो उसको तो आप भूल जाओ, उससे इस क्वेश्चन को आप कभी भी सोल्व नहीं करोगे। एक ब्लैंक यहाँ पर आ गया तो इसको भी क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक से कभी भी क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लेना। तो हमारे पास बचा ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये देख लो, अगर जहां पर भी ये दोनों फिगर आप दिखाई दे रही हो, दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हो, तो वो फिगर हो जाएगी आपकी गलत। क्या हो जाएगी, वो फिगर हो जाएगी आपकी गलत। जहां पर भी ये दोनों आकृति छिप रही हो, क्या छिप रही हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, आकृति आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली फिगर दिख रही है आपको, ठीक, ये वाली फिगर दिख रही है आपको, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाली फिगर इसमें केवल एक दिखाई दे रहा है, ठीक। ये वाली फिगर इसमें भी केवल एक दिखाई दे रहा है, ये वाली फिगर इसमें भी केवल एक दिखाई दे रहा है। तो अब देखो आप तो फंस गए, अब आपको क्या पढ़नेगा, आपकी बन गई मजबूरी। भाई देखो ध्यान से, अब करोगे क्या, अब आपकी ये तो फेल हो गई, और ब्लैंक से तो हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। ये वाली ट्रिक तो कोई से में ही लगेगी नहीं, ठीक है, यानी कि दो अपोजिट तो एक साथ कहीं भी छिप ही नहीं रहे,
और ब्लैंक वालों से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो अब बात क्या होगी, अब बताओ क्या होगा क्वेश्चन में। अब होगा क्या, बड़े ही ध्यान से देखना। जब ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे, कहीं जगह जगह एक है, यानी कि ये सारी की सारी फिगर क्या है, ये सारी की सारी फिगर पॉसिबल है। यानी कि ये सारी की सारी डाइस क्या बनाई जा सकती है, इसको फोल्ड करके बनाई जा सकती है, क्योंकि केवल एक ही अपोजिट दिखाई दे रहा है सारों में। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? सारी फिगर में एक एक अपोजिट इसका दिखाई दे रहा है, दोनों एक कोई सी भी फिगर में नहीं दिखाई दे रहे, ना ही दोनों एक साथ छिप रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि सारी की सारी फिगर क्या होगी, पॉसिबल होगी या नहीं होगी? इतनी बात बताओ, आप समझ में आई आपके, नहीं आई? भाई क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, ठीक है। इनसे तो हम क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर सकते इन दोनों से, क्योंकि ब्लैंक वाले जहां पर आ जाते हैं वहां से क्वेश्चन को सोल्व करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको इन दोनों से ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है वो भी, इसको भी हम पूरा करेंगे और फिर आज के बाद जो है आपका डाइस हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। डाइस कंप्लीट आपका, आप करना मजे अच्छे से। देखो भाई क्वेश्चन देखो आप, फिगर ऐसी भी बनी है उल्टी सीधी सी, ध्यान मत देना, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना। बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसीलिए दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ी। देखो इसने क्वेश्चन में कहा है इस डाइस को फोल्ड करने के बाद में इन डाइस में से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। कैसे पता करोगे? देखो भाई कॉन्सेप्ट वही सिंपल सा यूज करना है। स्टार के अपोजिट में क्या आएगा? एक छोड़कर एक, यानी कि इसके अपोजिट में आएगा आपका ब्लैंक। क्या आएगा? ब्लैंक। ये है स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट में क्या आएगा? एट द रेट। क्या? एट द रेट। ठीक। ए के अपोजिट में क्या आएगा? ए के अपोजिट में देखो ये जो फिगर बनेगी ये वाली, जब इसको हम फोल्ड कर देंगे ये वाली तो आ जाएगी आपस में, ठीक है। ये तो रह जाएगी साइड में खाली। ये देखो ये वाली भी भरी हुई मिल जाएगी आपको और ये भी भरी हुई मिल जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होगा? भर जाएगा और ये दोनों आपको मिल जाएगी खाली। हमने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में ब्लैंक आ जाए तो ब्लैंक से आप कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। क्या नहीं सोल्व करोगे? ब्लैंक से आप क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। आपको दूसरे वाली जो फिगर होगी अपोजिट से वे वाले लेके करनी है जिनका आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है कि ए के अपोजिट है ये वाला भरा हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, जहां पर ए का अपोजिट और ये दोनों के दोनों ए और ए का अपोजिट एक साथ दिखाई दे जाए उस फिगर को तो देखते गोली मार दो आप। यहाँ ए भी है और ए का अपोजिट भी है तो इस फिगर को तो आप देखते गोली मार दो, ठीक। लेकिन ये फिगर वैसे भी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी तो ये फिगर ऐसी आधी भरी हुई है आधी खाली, लेकिन इसमें तो इस तरीके से दे दिया तो ये वाली फिगर तो हमारी बन नहीं सकती, इसीलिए हो गया है रॉन्ग, ठीक है। अब देखो ए और ये वाली फिगर ए का जो अपोजिट है, क्या इस वाली फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ए और उसका अपोजिट क्या आपको दिखाई दे रहा है? भाई आप कहोगे सर दोनों की दोनों छिपाई दे रही है, ना तो ए दिख रहा है और ना ही ए का अपोजिट दिख रहा है, तो ये वाली फिगर भी क्या हो जाएगी? दोनों की दोनों हो जाएगी रॉन्ग। भाई इसमें ए दिख रहा है लेकिन ए का अपोजिट नहीं दिख रहा, तो ये तो फिगर हो जाएगी ठीक। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ए का अपोजिट दिख रहा है लेकिन ए नहीं दिख रहा, तो ये वाली फिगर भी क्या हो जाएगी? ये दोनों फिगर क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है, इनकी संभावना ठीक होने की हो सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा बी और सी, क्या होगा आंसर? बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपके समझ में आई है या नहीं है?
भाई अगर आपने ये 2 क्वेश्चन भी लगा लिए तो ये मान लीजिए आपने टफेस्ट क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप बताइएगा, अपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक देते रहिएगा टाइम टाइम पर। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी वीडियो में कुछ कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो फिर हम उसको सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।